हे दोस्तों, लगता है मेरे पीछे कुछ है। भागो। हाय दोस्तों, आज कितना 1 दिसंबर है। वेलकम टू माय सेकेंड डेंजरस मिशन। तो आज जाने वाले किसी झरने की तलाश में दलमा के अंदर। तो देखते हैं, इस बार मैं अकेला नहीं जा रहा, क्योंकि मैं पिछले बार जब अकेला गया था तो मैं बहुत सारी चीज़ें दिखा नहीं पाया था। तो इस बार मैं पूरी जगह ज़्यादातर कवर करने वाला हूँ, इसीलिए एक दोस्त जाएगा साथ में, शायद, पता नहीं गया तो मैं अकेला काफ़ी हूँ। तो 6 बज गया। मैं लेट से उठता हूँ। और चलो फिर रेडी होते हैं। हे दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिलहाल के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ सेकेंड डेंजरस मिशन। तो इस बार मैं मिशन पे जा रहा हूँ दलमा के अंदर एक झरना का खोज करने। तो हमेशा की तरह कुछ सामान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो सारे सामान ले लेता हूँ। सबसे पहले मेरा 1 लीटर पानी और सेफ्टी। और इस बार मैं बहुत दूर जाने वाला हूँ, तो मुझे पता नहीं कुछ खाने को मिलेगा या नहीं, तो ये साथ में रख लेता हूँ। That's it। और अब निकलते हैं फिर से एक डेंजरस मिशन की ओर। चलो एडवेंचर करें। दोस्तों, तो इस वक्त मैं हूँ एकदम दलमा के जस्ट पीछे, और मैं आ चुका हूँ केताडी के सामने, और इधर से मैच शुरू करने वाला हूँ। मेरे जस्ट सामने है वो नहर जिसका हमें तलाश करना है, वो झरना जिसके पीछे अभी हम लोग आए हैं। मैंने कहा था आपसे, मेरा एक दोस्त आने वाला है, ये है ज्योति महतो, और हम दोनों ही इस मिशन में ये मेरा साथ देने वाला है, क्योंकि पिछले बार हम बोले थे कि ज़्यादा हम कैप्चर नहीं कर पाए, ज़्यादातर सीन आपको नहीं दिखा पाए थे, और इसलिए ये आज इस वक्त मेरे साथ है। और इस बार हम लोग दोनों मिलके जा रहे हैं सेकेंड मिशन में। तो चलते हैं मिशन की ओर। तो इस वक्त हम लोग कुछ दूरी पे हैं, और पानी का आवाज़ लगभग आ ही रहा है। हम लोग पानी के जस्ट बगल ही हैं। इस तरीके की जगह में आप जब जाते हैं तो खतरा और ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि पानी के सामने जानवर होने का बहुत ही ज़्यादा संभावना रहता है, और इसी वजह से आपको ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। तो सतर्क रहे, और ज़्यादातर अपने आसपास के साउंड्स पे ध्यान दें कि आपके आसपास में कोई जानवर ना हो, और बढ़ते रहें आगे जब तक आपको आपका मंजिल नहीं मिल जाता। चलिए आगे बढ़ते रहते हैं। तो पिछले मिशन से इस मिशन में लगभग रास्ता थोड़ा सही है, चढ़ाव है और रास्ता क्लियर है, तो हम दोनों को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। बस फोकस रखे हैं कि आसपास जानवर ना हो, और बढ़े जा रहे हैं। और आगे पानी का आवाज़ दूर हो रहा है, मतलब हम लोग पानी के इलाके से थोड़ा ज़्यादा साइड आ गए हैं। हमें फिर साइड लेना होगा, पर रास्ता इसी ओर से है। अगर साइड लेना पड़ा तो हमें फिर से पिछले मिशन की तरह रास्ता बनाना पड़ेगा, वरना ऐसे ही चलते रहना। तो लगता है यहाँ सामने हमें कुछ मिला है। ओह वो, ये बहुत ज़बरदस्त है। ये क्या कर दिया, क्या देख सकते दोस्तों। ये एक छोटा सा नज़ारा मिला है हमें। अमेजिंग। ये वाह यार, इस पे स्विमिंग करना तो बनता है। ये बहुत ज़बरदस्त है। उसके अंदर देखो, वाह। तो हम यहाँ रुक नहीं सकते, क्योंकि मेरा मिशन ये नहीं है। मुझे इसका बड़ा झरना ढूंढना है। और जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग पानी के करीब ही चल रहे हैं, तो इस तरह का छोटा छोटा सीन हमें दिख रहा है, जो आप लोगों को दिखा रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं हम, फिर से हमें ऊपर जाना होगा। चलो झाड़ियों को। तो कुछ फीट की ऊपर पे आ चुके हैं हम लोग। उस जगह से निकल के हम लोग और ऊपर की ओर जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ कोई बड़ा झरना नहीं था। हमें और बड़े झरने चाहिए, वो बहुत ही खूबसूरत था। पर हम लोग आगे की ओर बढ़े जा रहे हैं। दोनों ही पूरा थक चुके हैं, और दोनों का ही पसीना से बुरा हाल है पिछले बार की तरह।
अभी तक हम लोगों ने स्वेटर नहीं खोला है, क्योंकि हमें पता है अगर इस जंगल में हमें ठंड लगती है तो यहाँ बचाने के लिए कोई नहीं है। तो फिर इस तरीके के मुसीबत में अगर आप पड़ते हैं तो इस तरह का कुछ भी मत कीजिएगा जिससे आपको बॉडी डैमेज हो, और मैं भी नहीं चाहता मेरा बॉडी डैमेज हो। तो मैं अभी तक सही हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। ये बहुत ही डेंजरस जगह है, लगभग थोड़ा सा भी स्लिप करते हैं तो सीधा नीचे, और बचने का तो कोई उपाय ही नहीं लग रहा। तो आगे बढ़ते रहते हैं। रास्ता जैसे कि अब हमें खोज कर आगे बढ़ना पड़ रहा है। पता नहीं हम क्या ढूंढ रहे हैं, पर ढूंढना ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। वो ये बहुत डेंजरस है। तो अभी मैं पार करते करते इस पेड़ को छूने वाला था। आप देख सकते हैं इसमें किस तरह से पूरे पेड़ में कांटे लगे हुए हैं। और इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा से आपको कि आप जब भी इस तरह के जंगल में चढ़े तो अपने आसपास पूरा ध्यान रखें, इस तरह के किसी भी चीज़ को ना छुए, जैसे कि कांटेदार झाड़ियाँ, इस तरह के कांटेदार पेड़, क्योंकि आपके बॉडी को डैमेज हो सकता है और इस जंगल में आपको उसे ठीक करने के लिए कुछ नहीं मिलने वाला। मैं नहीं चाहता अपने मिशन में डैमेज हो जाऊँ। हाँ, तो देखो मुझे क्या मिला। जैसे कि मैंने पिछली बार दिखाया था एक अंगूर के बारे में, जो कि इससे छोटा था पर वो खाने का था। ये आप उसी का एक फल है जिसे आप खा नहीं सकते, क्योंकि इसका स्मेल कड़वा है। तो आप इसे बिल्कुल ही ना खाएं। जंगल में आप जब तक आप फल के बारे में ना जानते हो उसे अपने मुंह में ना ले। इसी वजह से आप कहीं भी जहर का शिकार हो सकते हैं। तो बहुत ही सतर्क रहें जंगल में। इसी तरह का मैंने आपको ये दोनों अंगूर दिखाया जो झारखंड में पाए जाते हैं। एक खा सकते हैं, दूसरा ये था जिसे आप खा नहीं सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बिल्कुल बड़े झरना के सामने हैं। जो हम ढूंढने आए थे वो हमें मिल चुका है, और अब हम लोग साइड से उसकी चढ़ाई कर रहे हैं। तो शायद हम नीचे से आपको नहीं दिखा सकते, पहले ऊपर से देखेंगे, फिर हम उसी झरना से नीचे उतरने का कोशिश करेंगे और फिर आपको नीचे का पूरा सीन दिखाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था, पानी के किनारे जानवरों से बिल्कुल बच के रहें। पानी के किनारे इस तरह के छोटे छोटे बांस होते हैं। ये जंगली बांस है जिन्हें हाथी बहुत ही खाना पसंद करते हैं, और इस वजह से हाथी इस इलाके के आसपास हो सकते हैं। तो अगर आप ऐसे जगह में फंसे, इन सब के सामने बिल्कुल ना रहे, थोड़ा दूरी बनाए रखें ताकि आप भी जानवरों से दूर रह सके। आगे बढ़ते हैं। हम लोग करीबन झरना के ऊपर पहुंचने वाले हैं। अभी हम लोगों ने 2 पहाड़ पार किया है और जस्ट उस झरना के पास है जो तीसरे पहाड़ पर है, मतलब सबसे बड़े वाले झरना के पास। तो चलिए झरना पे चढ़ के दिखाएंगे और उससे उतर के भी आपको दिखाएंगे, और फिर नीचे से मेन झरना का सीन दिखाएंगे। आगे बढ़ते हैं। मुझे क्या मिला, ये आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं जंगल के केंदू। मैं आपके लिए लाता हूँ। ये देखिए, इसे कहते हैं जंगल के केंदू। ये जहरीले नहीं होते हैं और ये अभी पके नहीं हैं। ये बहुत ही झुंड में होते हैं। जब झारखंड के ज़्यादातर बंदर इसी पेड़ पे रहते हैं और इसी पेड़ का ज़्यादातर उन्हें ये फल बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इस इलाके में मंकीज़ मिल सकते हैं हमें। अभी फ़िलहाल वैसा कुछ नहीं है और ये केंदू खाने लायक नहीं है, तो मैं इसे खा भी नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं इसे छोड़ के, क्योंकि मेरा मिशन कुछ और है। चलते हैं मिशन की ओर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हम लोग ऊपर पहुंच चुके हैं और अब आपको दिखाने वाले हैं ऊपर से सारा दलमा का बैक साइड का नज़ारा और इस झरने का नज़ारा। चलिए दोस्तों, तो हम पहुंच चुके हैं बिल्कुल ऊपर, और आप देख सकते हैं हम जस्ट इसके ऊपर है और यहाँ से ये नहर गिर रहा है। तो मैं गिरता हुआ दिखाऊंगा बाद में, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा बड़ा खाई है। तो हम लोग अब इस खाई में उतरने वाले हैं। पहले थोड़ा बहुत जो मैंने नाश्ता लाया था, अब वो खाने का टाइम आ गया, क्योंकि 11:30 बज चुका है। भूख बहुत ज़ोरों से लगी है हमें। हमारे पास जो पानी है वो ख़त्म हो चुका है, तो हमें यही पानी पीना होगा। हमारा 1 लीटर पानी ख़त्म हो चुका है और बहुत ज़ोरों से प्यास लगी है। इस जंगल में और कोई उपाय नहीं है। ध्यान रखें, अगर आप जंगल का पानी पी रहे हैं तो वो बहता पानी होना चाहिए। अगर आप बहता पानी नहीं पी रहे हैं तो आप नहीं पी सकते, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कीटाणु हो सकते हैं।
ये बहता पानी मेरा एक जरिया है और यहाँ कोई उपाय नहीं है, तो मैं इसे पी लेता हूँ। टेस्ट सही है, तुम भी पी लो और हमें पानी नहीं मिलने वाला। तो दोस्तों, अब जब पानी पीना हो गया, सब कुछ हो गया, हम लोगों ने नाश्ता लगभग कर लिया, तो अब जाने वाले हैं नहाने के लिए। अब इतने अच्छे जगह में आए हैं और इस जगह का लुत्फ ना उठाए तो मज़ा नहीं है। चलो नहाते हैं। तो यहाँ मुझे कुछ टब टाइप का मिला, जल्दी आओ। मैं पहले इसे चेक कर लेता हूँ। यहाँ अंदर पत्थर है। अब मैं इसमें डुबकी लगाने वाला हूँ। अब आने वाला है इस जंगल का प्राकृतिक का मजा। हम लेने वाले हैं इस प्राकृतिक का पूरा फुल मजा। ओ ये ठंडा है। वो तो अब मुझे पता चला मुझे पूल में मजा क्यों नहीं आता। मुझे प्राकृतिक ज़्यादा पसंद है दोस्तों, और ये सही में जन्नत है, पूरी जन्नत। तो जैसे कि मैंने आप सबको बताया था, अब मैं झरना से नीचे की ओर उतर रहा हूँ, वो भी ऊपर से। तो ये बहुत ही स्लिपरी है, मेरा शूज़ अच्छा है इसलिए यहाँ जम रहा है। आप ऐसा खतरा बिल्कुल ना उठाएं। जिस जगह से आए हैं आप उस जगह से ही जाएं, और ध्यान रखें अगर आपको ऐसा खतरा उठाना पड़ रहा है तो आप इस तरह का यूज़ करें। ये जो नली है कटी हुई, मैं इसका यूज़ करूँगा नीचे जाने के लिए। तुम अपना शूज़ खोल लेना। कैमरा मुझे पास करो, ये बहुत ढलाव है। आज ये इस तरह के चट्टान से आप जब भी उतरे, याद रखिए ग्रिप आपको बिल्कुल सही लेना है, वरना आप सीधा नीचे जा सकते हैं। मैं उतर गया पूरी चढ़ाई, वो देख रहे हैं आप। अब कहाँ गया? अब इस झरना के नीचे हमें ये मिला, ये देखिए, ये बिल्कुल अंदर से पानी आ रहा है। मुझे लगता है ये ऊपर से जो पानी आ रहा है वो कुछ करके अंदर घुस रहा है और फिर अंदर से निकलते हुए ये साइड का किनारा है। और हम इसी किनारे से आगे बढ़ेंगे और नीचे से आपको अब उस झरना को दिखाएंगे। हम पहुंच गए। बहुत दिख रहा है। ऑडियो वो मेरी तो नज़र नहीं हट रही। नहीं, इससे नहीं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये लाजवाब है, अंदर जरा देखो। ये बहुत ही मस्त है। इस जगह पे जंगली केंदू पूरे भरे पड़े हैं। हम झरना से उतरने के बाद एक पेड़ पे लटके और इस पेड़ में बहुत ही ज़्यादा भरा पड़ा है और ये पका नहीं है, 2 मंथ बाद पकेगा। और मुझे लगता है पकने के बाद यहाँ मंकीज बहुत ज़्यादा आने वाला है। मज़ा आ गया, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग ये सब कुछ ख़त्म करने के बाद रिटर्न गांव की ओर बढ़ पड़े हैं और अब हम लोग उस झरने पे हैं जो हमने आपको सबसे पहले दिखाया था।
और अब आगे बढ़े जा रहे हैं गांव की ओर। एक जंगल करीबन ख़त्म हो चुका है और बच चुके हैं करीबन 2 और हम रिटर्न निकल रहे हैं अब घर की ओर। हम लोगों ने सोचा सीधा घर निकले, पर इसे देखने के बाद पता नहीं क्यों रहा ही नहीं जा रहा। फिर हम लोग अंदर आ गए इसे देखने के लिए एक बार और। ये बिल्कुल मूवी शूट करने लायक जगह है। इसमें से नज़र नहीं हट रहा, बहुत मस्त है ये, पर घर जाना होगा। चलो मिशन ख़त्म करते हैं, चलो। वो तो आखिरकार हम निकल गए और इसी के साथ हम दोनों ने दूसरा डेंजरस मिशन कंप्लीट कर दिया। सूरज इस कोना में था, अभी इस कोना आ गया। मुझे लगता है 3 साढ़े 3 बज रहा है और दूसरा मिशन भी इसी के साथ कंप्लीट करते हुए हम लोग गांव के किनारे पहुंच गए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ शेयर करो ताकि मुझे और मज़ा आए काम करने में, और लाइक और कमेंट।